यूक्रेन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्रिसमस के मौके पर रूस इतना बड़ा हमला कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जी हां, यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 24 घंटे से यूक्रेन पर सीरियल अटैक हो रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और जमीनी हमलों ने यूक्रेन के 12 शहरों को तबाह करके रख दिया है। क्रिसमस पर जलाए 12 शहर, बंकर में घुसा आधा यूक्रेन। एक 1035 दिन के युद्ध में किसी को भी अंदाजा नहीं था। धूमधाम से क्रिसमस मनाने वाले रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर क्रिसमस बॉम्बिंग कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन ने पूरे यूक्रेन में क्रिसमस बॉम्बिंग करके कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। खुफिया सूत्रों से यह भी पता चला है कि रूस ने कम से कम 100 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर दागी हैं। इधर दूसरी तरफ जेलेंस्की नेटो देशों के साथ मिलकर क्रिसमस के मौके पर ही रूस पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अपने दम पर नई ड्रोन मिसाइल से रूस में 1000 किलोमीटर तक हमले करने जा रहा है, जैसा उसने रूस के कजान शहर पर किया था, जिसमें यूक्रेन के 8 आत्मघाती ड्रोन ने रूस के कजान में 6 इमारतों को तबाह कर डाला था। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने अचानक क्रिसमस के मौके पर ही यूक्रेन पर हमले क्यों किए हैं। पुतिन का ब्लैकआउट हमला, यूक्रेन में क्रिसमस पर अंधेरा। जंग में एक बहुत पुरानी कहावत है, जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर रूसी सेना ने जिस तरह के हमले यूक्रेन पर किए, उससे साबित हो गया है कि युद्ध के दौरान त्योहार कोई खास तारीख या समय मायने नहीं रखते। जरा देखिए पुतिन के रूस ने यूक्रेन में क्रिसमस के मौके पर कहां-कहां हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने पिछले 18 घंटों में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 70 मिसाइलों से हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूस की 70 में से 50 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। रूस के सीरियल हमलों में 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेनी नागरिक रूस हमलों से घबराकर बम शेल्टर बंकर में घुस गए हैं। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ब्लैकआउट हमले करवा रहे हैं ताकि ठंड और बिना बिजली के यूक्रेनी नागरिक जहन्नुम जैसे हालातों में रहें। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन के खार्किव पर हुए हैं। रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा और बिजली इलाकों को तबाह किया गया है। दावा किया गया है कि रूस का यूक्रेन पर यह 13वां बड़ा हमला है। Все, що нам треба, мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому різдвяну зорю, а не іранські шахеди і російські ракети. Але декому скучно і не хватає двіжухи. Ці слова – доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. रूस के खौफनाक हमलों के चलते यूक्रेनी वायुसेना ने पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी कर दिया है। रूसी हमलों की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि रूस पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन के क्रिविरी और क्रेमेंचुक में मिसाइलों से बड़ा हमला करने जा रहा है। खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव के मुताबिक खार्किव शहर पर रूस ने 12 मिसाइलों से हमले किए हैं। इन मिसाइलों ने खार्किव शहर के बॉयलर हाउस और बिजली संयंत्र को तबाह कर डाला है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव पर भी बड़े ड्रोन हमलों की चेतावनी दी गई है। रूस यूक्रेन जंग में अब कई नए जंगी खिलाड़ी दोनों तरफ से शामिल हो गए हैं। जरा इन दो तस्वीरों से देखिए आखिर जंग में चल क्या रहा है। 33 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को हैरान कर दिया है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मीनिया के सैनिकों को जंग में उतार दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मीनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है,
लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मीनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मीनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच सकती है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів в боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult. I don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. And that brought the Koreans in, North Korea, another man I get along with very well. I'm the only one that does. But that did a lot of bad things. I don't think that should have been allowed. 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप जंग रुकवा सकते हैं। हालांकि जो हालात बने उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन यूक्रेन को अब जरा भी संभलने का मौका नहीं देंगे। पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप की गद्दी संभालने से पहले आधा यूक्रेन रूसी सेना जीत ले। क्या सीरिया पर इजरायल ने परमाणु हमला किया है? यह सनसनीखेज दावा यूरोप की मीडिया ने किया है। दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल ने सीरिया के टार्टस पर अमेरिका के एक मिनी एटम बम से हमला किया है। इस खबर के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल का पहला परमाणु हमला, सीरिया से तुर्की तक भूकंप। जंग का नया अखाड़ा बन चुका सीरिया इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कम से कम दुनिया के 5 ताकतवर मुल्क एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं। इन 5 देशों में इजराइल ही एक ऐसा इकलौता देश है जो सीरिया पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है। भले ही दुनिया की नजर में इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS सीरिया का विजेता नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकत में सीरिया में सबसे जबरदस्त पकड़ इजराइल की नजर आ रही है। पश्चिमी देशों की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया में इजराइल ने परमाणु बम B-61 से हमला किया है। इजराइल के इस परमाणु हमले के बारे में दावा किया गया है कि जब सीरिया के एक मिसाइल डिपो को इजरायली वायुसेना ने B-61 परमाणु बम से उड़ाया तो सीरिया से तुर्की तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। जरा इस एनिमेशन को देखिए। सीरिया में 16 दिसंबर 2024 को इजराइल ने कैसे धमाके से पूरे इलाके में भूकंप ला दिया था। रिपोर्ट से दावों के मुताबिक इजरायली रक्षा बलों ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के टार्टस में हथियार डिपो पर हवाई हमला किया। इस हमले में इजराइल वायुसेना ने सीरिया में स्थित स्कड मिसाइल डिपो को तबाह किया है। रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका द्वारा विकसित B-61 परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब IDF ने F-16 से B-61 परमाणु बम सीरिया के टार्टस में मौजूद मिसाइल डिपो पर गिराया तो पूरे इलाके में 3 तीव्रता का भूकंप आ गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमले से शुरू हुआ भूकंप सीरिया से तुर्की तक महसूस किया गया है। हम आपको बता दें कि सीरिया से 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक इलाके तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इजराइल ने सीरिया पर 16 दिसंबर 2024 को परमाणु बम B-61 से हमला किया है तो इसका पता इतनी देर से क्यों चला और इसका क्या सबूत है कि इजराइल ने सीरिया के टार्टस में मौजूद स्कड मिसाइल डिपो को अमेरिका की परमाणु बम B-61 से उड़ा दिया है। आप जरा इजरायली हमले के बाद उन आंकड़ों और तस्वीरों को देखिए जिसमें हमले के बाद भूकंप जैसे झटकों की तरंगों को मापा गया था। जरा देखिए इन तस्वीरों से क्या साबित करने की कोशिश की गई है। रूसी मीडिया स्पुतनिक का दावा है कि इजराइल ने युद्धपोत से एक नई मिसाइल से इसे निशाना बनाया था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहां अमेरिका द्वारा विकसित B-61 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। सबूत के तौर पर कहा गया है कि यूरोपीय संघ के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग ने
आश्चर्यजनक रूप से पाया कि तीव्र विस्फोट के 20 घंटे बाद तुर्की और साइप्रस में रेडिएशन की मात्रा बढ़ गई, जो एक छोटे परमाणु हमले की ओर इशारा करता है। स्वतंत्र रिसर्चर रिचर्ड कार्डोरो के मुताबिक विस्फोट इतना बड़ा था कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 दर्ज की गई। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सीरिया के टाटस में गोला बारूद डिपो में विस्फोट का पता 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक स्थित मैग्नेटोमीटर स्टेशन पर चला। यानी सीरिया से तुर्की तक जो 3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है, उसके पीछे B-61 परमाणु बम का हमला हो सकता है। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में 23वीं वायु रक्षा ब्रिगेड के बेस और सतह से सतह पर मार करने वाली स्कड मिसाइल गोदाम को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से भीषण धमाका हुआ। हालांकि ना तो इजराइल, ना ही अमेरिका और ना ही रूस की तरफ से किसी भी तरह से परमाणु बम से हमले की पुष्टि की गई है। सीरिया में जला क्रिसमस ट्री, कमांडर जुलानी के खिलाफ बगावत। इधर सिर्फ 11 दिन में सीरिया पर कब्जा करने वाले हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कमांडर के खिलाफ सीरिया में बगावत शुरू हो गई है। सीरिया में रहने वाले ईसाइयों को टारगेट करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सीरिया में क्रिसमस ट्री जला दिया है। इस घटना के बाद से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईसाइयों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सीरिया में लोगों को डर है कि बशर अल असद से सत्ता छीनने और विद्रोही इस्लामी गुटों के शासन के आने के बाद क्रिसमस कैसे मनाया जाएगा। فنحن هي كانت مسيرتنا اليوم تضامنا مع او زعل على اللي عم بيصير من اعمال فرديه، ما يدعى باعمال فرديه كثيره بسلبيه، حرق الشجره اللي هي حرق شجره رمز ميلاد سيدنا المسيح، اللي هو العنوان اليوم او التاريخ اليوم هو ميلاد السيد المسيح، فهو ميلاد المحبه، ميلاد السلام، ميلاد الامان। इस मामले में इस्लामी संगठन ने सफाई दी है कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी बाहर के विदेशी लड़ाके हैं, लेकिन जिस तरह से सीरिया में खून खराबा तेज हो रहा है वो हैरान करने वाला है। Sono vicino anche alla comunità cristiana in Libano, soprattutto al sud e a quella di Siria, in questo momento così delicato. Si aprono le porte del dialogo e della pace in tutta la regione lacerata dal conflitto. E voglio ricordare qui anche il popolo libico, incoraggiando a cercare soluzioni che consentano la riconciliazione. सीरिया को इस वक्त 2 तरह से रौंदा जा रहा है। इस्लामी चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया को लूटने और कब्जा करने में जुटे हैं। HTS के चीफ कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के बारे में समझ लीजिए, ये वो कमांडर है जो कभी अल-कायदा से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में इसकी विचारधारा ISIS के चीफ बगदादी जैसी हो गई और इस वक्त कमांडर जुलानी तुर्की का मोहरा बनकर सीरिया में इस्लामिक सरकार बनाने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिका कमांडर जुलानी को ईरान और रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की नेटो का वो देश है जिसमें अमेरिका शामिल है। यही वजह है कि अमेरिका भी तुर्की के हर कदम पर साथ दे रहा है। इस चक्रव्यूह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए खामनेई ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया है कि सीरिया में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जिसमें तुर्की पर्दे के पीछे से मदद कर रहा है। Toprak bütünlüğüne yönelik saldırılar karşısında da Türkiye olarak tavizsiz duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Selden özellikle kütük kapma yarışında olan kim varsa Suriye halkıyla birlikte karşısında milletimizi bulacaktır. कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि सीरिया में जहां एक तरफ कमांडर जुलानी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा करने में जुटा है।